जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैनपुरी पहुंचेंगे। आज मैनपुरी में करहल में रोजगार मेले में शामिल होते हुए नजर आएंगे। रोजगार मेला और लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम आज मैनपुरी में होगा। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना था मैनपुरी, लेकिन अब मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं। बता दें कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मैनपुरी दौरा है, क्योंकि मैनपुरी में रोजगार मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। उसके साथ ही रोजगार मेला और लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम है। तो इस दौरान ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे, युवाओं से मुलाकात करेंगे और हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज 50 से ज्यादा कंपनियां आज यहाँ पहुंचेंगी और युवाओं का साक्षात्कार लेंगे, जिसमें युवा निपुण होंगे और जिसमें युवाओं को ऑफर दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार का। इसी के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ऑफर दिया जाएगा कंपनियों की ओर से। तो रोजगार मेला आज मैनपुरी में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत 4 दिन ये रोजगार मेला होगा। 30,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 साल में 2 लाख नौकरियों का वादा युवाओं से कर चुके हैं और ऐसे में 4 जिलों में ये रोजगार मेले का आयोजन होगा। आज 27 अगस्त है। 27 अगस्त को मैनपुरी में रोजगार मेले का आयोजन होगा। मैनपुरी में लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे थे मैनपुरी, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनकी जगह पहुंच रहे हैं और युवाओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर ली गई है। और करहल में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला और लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम है, क्योंकि हमेशा से ही बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चाहे युवा हो चाहे विपक्ष हो, लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया है और ऐसे में रोजगार जो है युवाओं के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और रोजगार मेला और लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम इसी कड़ी में किया जा रहा है आज मैनपुरी में। इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन उनकी जगह अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है रोजगार मेले को लेकर? पूनम जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से आज मैनपुरी जनपद के करहल विधानसभा के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पहले योगी जी की आने की संभावना थी, मगर उसके बाद में अब सीएम ब्रजेश पाठक को भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जो युवा है, बेरोजगार है, तो इसको लेके और उपचुनावी अब करहल में है, जिसकी डेट क्लियर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके इस मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ पर हजारों की तादाद में युवा वहाँ पर बेरोजगार पहुंचेंगे और उनके लिए पहले से ही जो ब्लॉक है, जनपद के जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ ब्लॉकों पर बसों की व्यवस्था की गई, निःशुल्क व्यवस्था की। यहाँ से छात्र छात्राएं वहाँ के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, जहाँ पर उनका बुद्धि परीक्षण भी कई कंपनियों के द्वारा किया जाएगा, जहाँ लगभग 50 हिंदुस्तानी बड़ी कंपनियों के लोग वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ पर जो बेरोजगार युवा है उनका बुद्धि परीक्षण कर उनको नियुक्ति पत्र भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हाथों दिए जाएंगे। वहाँ पर टैबलेट वितरण भी की जाएगी और वहाँ पर लैपटॉप भी वितरण किए जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम है और जिला अधिकारी लगातार 2 से 3 दिन हो गए वहाँ पर लगे हुए हैं, जो कल देर शाम तक तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। अब उनके आने की, उनके आगमन की उनको प्रतीक्षा है, जो कि 12:30 बजे नरसिंह यादव इंटर कॉलेज है वो वहाँ पर पहुंचेंगे और जहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे और वहाँ पर जो युवा आएंगे वो बेरोजगार है, तो उनके लिए कई तरीके की योजनाएं हैं जहाँ उनको लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल, 4 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। इससे पहले भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ है और इसके साथ ही कितनी संख्या में युवा पहुंचेंगे? यहाँ अगर माना जाए तो यहाँ पर काफी भारी तादाद में लोग नजर आने वाले हैं। लगभग वहाँ अगर मान के चलो 25 से 30 हजार के लगभग माना जा रहा है युवा वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ पर जो योजना का लाभ लेंगे। वहाँ पर उनको ये भी है जो अभी तक बेरोजगार है या सरकारी सर्विस में, जिस तरीके से भर्तियां भी लगातार, अभी पुलिस भर्ती की परीक्षा चल ही रही है, लगातार जो डेटा निश्चित की गई है। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार कई तरीके की इस तरीके की भर्तियां भी निकाल रही है, जो कि
युवाओं को मिल सके। जिस तरीके से अभी पिछले चुनाव में उनको हार का मुंह उत्तर प्रदेश से देखना पड़े, इतनी बड़ी हार जो उम्मीद नहीं थी योगी सरकार को कि उत्तर प्रदेश में जो युवा है वो इस तरीके से धोखा दे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो अब ज्यादा सरकार इस और युवाओं के लिए, रोजगार के लिए ध्यान दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो युवा है तो वो ये भी सोच रहा है कि अब शायद योगी सरकार को इससे कुछ समझ में आए, तो इसकी वजह से ये तरीके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और खासकर जब करहल में उपचुनाव होना है और वहां पर अखिलेश यादव जो विधायक थे उन्होंने अपनी सीट को छेड़ा और कन्नौज से वो वहां पर कन्नौज से जीते थे, तो इस तरीके से उस पर उपचुनाव करहल पे होना है। तो करहल की सीट हर हालत में जीतना चाहता है। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट है जिसमें से 2 तो भाजपा पे है, 2 समाजवादी पार्टी पर, किसनी और करहल। तो करहल वाली जो अब सीट छोड़ी तो भाजपा हार का बदला लेने के लिए इस सीट को हर हालत में जीतना चाहती है। इसकी अगुवाई यहाँ की करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो इस सीट को जीतकर इसकी भरपाई करना चाहते हैं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने जिक्र किया 2024 लोकसभा चुनाव का, और ऐसे में अगर बात की जाए तो युवा हो चाहे विपक्ष हो, रोजगार को लेकर युवाओं ने भी प्रदर्शन किया है, विपक्ष ने भी प्रदर्शन किया है, और ऐसी कड़ी में योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है क्योंकि युवाओं का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं जो करहल है छेपई से लगभग अखिलेश यादव के जो घर है उनका आवास है, वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इस प्रेशर को है, जीतना चाहते हैं। उनको पहले से पूर्ण विश्वास था, अभी तक यहाँ पर भाजपा नहीं जीती, हमेशा समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो वहां से खड़ा हुआ है और वो जीता है। तो और वहीं भाजपा से ही वो सीट पाने के लिए काफी यादव ऐसे हैं जो कि वहाँ के मौजूद हैं, नामचीन है, जो जहाँ से विधायकी लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश परिवार के कोई भी प्रत्याशी सामने उसके सामने उतरने को वो तैयार है और भाजपा के लिए जीतना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे नाम सामने जो आ चुके हैं जो कि भाजपा का चेहरा अपने आप को बताने का, भाजपा उन पर अगर कोशिश करती है, उन्हें आजमाती है, तो वहां पर वो खड़े उतरेंगे। मगर देखना रहेगा भाजपा किसके नाम पर मोहर लगाती है। जो वहां से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है करहल, जो कि करहल थोड़ी दूरी पर है छेपई से, तो वहां से कौन जीत सकता है। तो यहाँ वो हर हालत में जीतना चाहते हैं। अब जीत हार का क्या अंतर रहेगा, या जीत पाएगी नहीं जीत पाई है, आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि भाजपा यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए हर जो भी कार्यक्रम होते हैं तो करहल में ही आयोजित किए जाते हैं। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले थे, क्या वजह रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे हैं? जो उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, उनके कई कार्यक्रम लगे थे। अभी आगरा की बात की जाए तो 26 तारीख को कल यहाँ पर उनका कार्यक्रम था। ऐसे उनके कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में और भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको विस्तृतता को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भेजा गया है कि उन्हीं को यहाँ की अगुवाई करने के लिए बताया गया। यहाँ पर 3 मंत्री हैं जो कि यहाँ पर बराबर रहेंगे। यहाँ पर जो कैबिनेट पर्यटन मंत्री हैं ठाकुर जयदीप सिंह, वो भी है, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, एक मंत्री और है। ये 3 मंत्रियों को लगाया गया करहल सीट को निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर काफी मेहनत कर रही है कि उनके जो कार्यकर्ता उनके साथ में भी पिछले आगामी दौरे पर जो हुआ था, इसी मंथ में हुआ था, तो वहां पर भी जो उनके जो कार्यकर्ता थे उनसे भी उन्होंने बात की थी कि इस सीट को कैसे जीता जाए। तो पूरा उन्होंने अपना समीकरण बनाया था कि करहल सीट को कैसे जीतना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर समझ रही है। जिस तरीके से भर्ती अधिकारी रोजगार मेला लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि जो लोग हैं आज पीड़ित बैठे हुए, कहीं ना कहीं वंचित बैठे हुए नौकरियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी नौकरी मिल जाए, ये भी उनको उम्मीद है, ये भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो कहीं ना कहीं जो भर्ती निकली हो सकता है इसका फायदा मिल जाए। चलिए ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि 4 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहाँ दिल्ली में